आज जो है बीपीएससी का यह मैथ का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर में इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। एक रोम्बस है जिसका विकर्ण दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर निकालना है। पता होगा कि रोम्बस के चारों भुजा जो वो समान होते हैं, रोम्बस के चारों भुजा जो होते हैं वो समान होती है। ये डायगोनल हो गया आपका, यह चारों भुजा समान होते हैं। यह डायगोनल को D1 मान लीजिए, कहते हैं इसको D2। देखिए इसमें दिया गया क्या क्या दिया है, विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, D1 और D2 दिया गया है। देखिए इसका भुजा निकाल लेते हैं। अब भुजा निकालने के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, D1 का स्क्वायर बाय D2 का स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। यह सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा किसको, भुजा के निकालने के लिए। अब देखिए जब डायगोनल दिया रहेगा, तब डायगोनल दिया गया है कितना, 10 है, पहला कितना D1 मान लीजिए 10 का स्क्वायर है, प्लस दूसरा कितना 24 का स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, 4 का स्क्वायर जोड़िएगा कितना आ जाएगा 600, 576 100 कितना आ गया 676, 4 का स्क्वायर कटाइए इसको 4 से, 4 1 4 है, 6 चौके 24 बचा कितना 3 बचा, 9 चौके 36, A स्क्वायर बराबर 169, तो A बराबर कितना आ गया मेरा 13 आ गया। देखिए पहली भुजा कितना आ गया, A का मान कितना आ गया 13 आ गया, यह भी 13, यह भी 13, यह भी 13, यह भी 13। परिमाप बराबर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर बराबर 4A, मतलब 4 गुना 13 कितना आ गया 52 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना आ गया 52 सेंटीमीटर, डी नंबर। देखिए क्या किए, देखिए विकर्ण दिया गया है ना, विकर्ण दिया है, इसके विकर्ण दिया है तो हम क्या किए, इसका भुजा निकाल लिए हैं। चारों भुजा बराबर होती है रोम्बस का, तो हम इसका भुजा निकाल लिए हैं। A का मान 13 आ गया, परिमाप बराबर क्या होगा 4A, तो 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिए 52 सेंटीमीटर आ गया आपका डी नंबर आंसर। देखिए यह परसेंटेज पे आधारित है, परसेंटेज पढ़े होंगे तो यह सवाल को आप सोल्व कर लिए होंगे। देखिए परसेंटेज पे बना क्या क्वेश्चन क्या है कि 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए शशि को उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा, कितना प्रति दर्जन की दर से उसको बेचना पड़ेगा, किस दर से बेचना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, इसको 25% की हानि हो रही है। 25% का मतलब क्या आ गया, 25% का मतलब फ्रैक्शन की जगह कितना आ गया इसका 25 चौके 100, मतलब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यदि 4 रुपया है, 1 रुपया की हानि होती है, 1 रुपया की हानि होती है यदि किसी वस्तु का। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, ठीक, 4 यूनिट है, तो 25% की हानि होती है, मतलब 1 रुपया की हानि होती है। तो बेचा कितना में, 4 रुपयों में खरीदा किसी वस्तु को, तो कितनों में बेचने पर उसको 1 रुपया की हानि होगी, 3 रुपयों में बेचेगा, 3 रुपयों में बेचेगा तब उसको 1 रुपया की हानि होगी। यदि किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीदा तो 3 रुपयों में बेचेगा तब ना 1 रुपया का हानि होगा। यहाँ क्या कर रहा है कि 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरे को बेच रहा है। यहाँ जो बेच रहा है 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यह भी सेलिंग प्राइस और यह भी सेलिंग प्राइस, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेलिंग प्राइस को, यह 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 150, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 150 रुपया, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 50 रुपया। इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना 4 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 50 आया है, तो 4 यूनिट का कितना आ जाएगा 200 रुपया। मतलब जो है मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है उस वस्तु का 200 रुपया, 200 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस है, और बेच रहा था कितना में 150 रुपये में, तब जो है उसको 25% का हानि हो रहा था। देखिए अब मेरा कॉस्ट प्राइस निकल गया 200 रुपया। अब हम देखिए दूसरा केस क्या है, 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर पर बेचना चाहिए, कितना परसेंट का लाभ 20% का, 20% का फ्रैक्शन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/5, 1/5, मतलब किसी वस्तु का मूल्य जो है 5 रुपया है, तो 20% का लाभ कमाता है, मतलब 1 रुपया का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का देखिए कॉस्ट प्राइस जो है मेरा 5 रुपया है, 5 यूनिट है, तो 1 का लाभ होता है कितना 20% का लाभ ना, 20% ऊपर में क्या है 1 का लाभ हो रहा है,
मतलब जो है बेच रहा होगा कि कितना रुपया में, 6 रुपया में। देखिए 1 रुपया का लाभ कब होगा, कोई वस्तु को यदि 5 रुपया में खरीदा, उस वस्तु को 1 रुपया लाभ कब होगा, जब वह 6 रुपया में बेचेगा उस वस्तु को, तभी तो उसको 1 रुपया का लाभ होगा। मतलब उस वस्तु का सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया, 6 रुपया। इसको यूनिट में ले रहे हैं। अब देखिए पहले सीपी था मेरा कितना, 200 रुपया। यह सीपी कितना मेरा 5 यूनिट। 5 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 200 को, तो 200 ले लीजिए। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, इसको थोड़ा मिटाते हैं, नीचे लिखेंगे। तो 1 यूनिट का मान मेरा कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, मतलब 1 यूनिट का मान आ गया मेरा 40 रुपया। कितना आ गया, 40 रुपया। हमको चाहिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 है ना। देखिए 5 रुपया में खरीदा तो 1 का लाभ होगा, मतलब 6 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 40 रुपया है, तो एसपी मेरा 6 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर है 40 रुपया, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 40 मतलब 240 रुपया प्रति दर्जन। समझे, 240 रुपये प्रति दर्जन की दर से शशि इस वस्तु को, केले को बेचेगा, तब इसको जो है 20% का लाभ होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगा कितना समय में, यानी कह रहा है कि समय निकालने के लिए। देखिए पता होगा कि जब दोनों एक दिशा में हो, एक समांतर दिशा में हो, तो जो है चाल जो है मेरा घटता है, चाल जो है घट जाता है, और जब विपरीत हो तो चाल मेरा जुड़ता है। देखिए यहाँ क्या है, 140 मिनट लंबी रेलगाड़ी, तो यह क्या मेरा है, दूरी है। मतलब जो है ट्रेन अपने को पार करेगा, जितना दूरी ट्रेन का जितना लंबाई होगा वह पार करेगा कितना कुत्ता को, वही उसका दूरी हुआ। तो देखिए क्या होगा, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितना है, चाल देखिए कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब घटेगा मतलब देखिए एक समांतर है ना, कुत्ता भी उसी दिशा में जा रहा है, तो चाल जो है घट जाएगा। जब समांतर हो तो चाल जो है घट जाता है। 60 किलोमीटर और 18 किलोमीटर यह घट जाएगा। यह किलोमीटर में है, किलोमीटर से मीटर में बनाने के लिए कहा है कि यहाँ जो है देखिए दूरी जो है लंबी रेलगाड़ी, मतलब इसका डिस्टेंस जो है, यह जो दूरी है यह मीटर में है और यह किलोमीटर में है। चाल दोनों को एक समान करना पड़ेगा, तो इसी को जो है मीटर में ला देते हैं। मीटर में लाने के लिए इसको 5 बटे 18 से गुना कर दीजिए। इधर हमको दूरी कितना दिया है, 140 मीटर। 140 मीटर समय क्या है, मतलब मान लेते हैं टी है, टी समय में, ठीक। कटाइए अब 60 में 18 का कितना बचा, 42 गुना 5/18 बराबर 140/टी समय में। कटा दीजिए 42 से 5 से कटाइए, 5 से 5 दूनी 10, बच गया कितना, 8 पंजे 40, 28 दूनी 42, 28 दूनी 42, 2 नमा 18, टी बराबर 9। कहीं मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट रुकिए फिर से देखते हैं, मिटाना दीजिए। देखिए यहाँ कितना आ गया, 42 आ गया, 42 18 60, अब 10 4 5 6 4 5 6, हाँ ठीक है। इसको 5 बटे 18 से गुना किए, या टी को यहाँ ला लीजिए, बाय क्रॉस कर दीजिए 140। अब कटाइए तो 42 पंचे 5 चौके 20, 42 5 चौके 5 दूनी 10 के 0 से 5 चौके 20 और 2 22, 18 दूनी 24। इसका हो जाएगा तो या मेरा जो है घंटा, हाँ ठीक है, 5 बटे 18 से गुना होती है। इसको जो है इधर कर दीजिए, 5 से कराइए ना, 5 से 5 दूनी 10, बचा कितना, 4 बचा ना, 10 4 14, तो 8 पंचे 40, 28 पंचे 140, ठीक है। अब जो है देखिए कटाइए, 14 से कटाइए, 14 से
14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ठीक। 3 छके 18, देखिए 6 गुना टी है, बचा कितना है, इधर कितना बचा है 2, टी बराबर यहाँ नीचे है ना, यह है क्या है t/6 है, क्या है मेरा t/6 है, अब बराबर कितना है 2 है, तो t बराबर कितना आ गया 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में जो है यह रेलगाड़ी जो है कुत्ते को पार कर लेगा, 12 सेकंड में रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगा। देखिए क्या किए हैं, चाल है। अब बताए थे कि जब समान दूरी हो, समान में जब रहता है ना, दोनों जब समान में हो तो चाल घट जाता है, और जब दोनों विपरीत हो, ट्रेन हो, कुत्ता हो, आदमी हो, जब दोनों विपरीत में चल रहा हो तो वह जो चाल जो है जुट जाता है, चाल जो है जुट जाता है। यहाँ जो क्या हुआ है, यहाँ जो है कुत्ता भी उसी दिशा में दौड़ रहा है, ट्रेन की ही दिशा में दौड़ रहा है, तो दोनों का चाल क्या होगा, घट जाएगा। देखिए घट गया, 60 - 47, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय गया। चाल एरा मेरा कितना है 60 में 60, इसको 48, 18 घटा दी। अब यहाँ देखिए क्या है, दूरी कितना है 140 है, मान लीजिए टी समय में जो है इस कुत्ते को पार कर लेता है। दूरी जो है कितना लिया है टी समय में। अब देखिए क्या 60 में से 18 के, अब जो है यह मीटर है, दोनों को एक में लाना पड़ेगा। यह मीटर में 140 मीटर है, इसको या तो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको भी मीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुना कर दिए, 42 गुना 5/18, 60 में 18 घटाइएगा तो 42 आ गया। अब मल्टीप्लाई 5/18 कितना, इस टी को यहाँ ला लिए 140 को लाने दिए, अब कटाने के बाद टी का मान आ गया 12 सेकंड में। 12 सेकंड में जो है रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगा। देख लीजिए आंसर। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि सुमन को अकेला यह काम करना पड़े तो वह कितना समय लेगा। देखिए अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देता है, जबकि अनिल जो है अकेला यदि उस काम को करता है तो 20 दिन में ही पूरा कर देता है। तो कह रहा है कि यदि सुमन को अकेला यह काम करना पड़े तो वह कितने दिनों में यह काम को समाप्त कर देगा। देखिए यह टाइम एंड वर्क का सवाल है, इसको सोल्व करते हैं। और इस तरह का सवाल जो है मेरा लेक्चर 4 में आपको मिल जाएगा। आप जाइएगा मेरे YouTube चैनल पर विवेक मैथ्स 2.0 पर, प्लेलिस्ट में आइएगा, एडवांस में जाकर आप लेक्चर 4 मेरा देख लीजिएगा। इस टाइप का, इसी पैरेलल का मेरा सवाल होगा, वहाँ है। देखिए क्या करेंगे, अनिल और सुमन जो है मिलकर, ऐसे अनिल ऐसे सुमन, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर देता है, या 12 दिन में कर देता है, जबकि जिसे अनिल जो है अकेला वह 20 दिनों में पूरा कर देता है। अनिल जो है अकेला यदि काम करता है कितना 20 दिन में पूरा कर देता है। तो बताए थे टोटल काम मानने के लिए इसका एलसीएम ले लीजिए, टोटल काम मानने के लिए इसका एलसीएम लीजिए, 12 और 20 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखिए अनिल और सुनील जो है 12 दिन में 60 यूनिट यदि काम कर रहा है, यह यूनिट हो गया, काम पूरा काम हो गया। यदि अनिल और सुमन जो है मिलकर 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, एक दिन में 5 यूनिट करेगा, एक दिन में 5 यूनिट करेगा। यदि अनिल जो है एक दिन में 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना निकलेगा, एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 20 × 60, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। इससे क्या हुआ, मेरा एफिशिएंसी निकल गया, एक दिन में कार्य करने का मेरा क्षमता निकल गया, एफिशिएंसी। अनिल और सुनील का एक दिन में जो है 5 यूनिट काम करता है, और अनिल अकेला जो है उस काम को 3 यूनिट में, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, समझे। अब क्या कर रहा है, देखिए यदि सुमन अकेला यह काम करना पड़े तो वह लेगा समय। अब देखिए यहाँ अनिल और सुमन निकालते हैं किसी का, अनिल और सुमन किसी काम को देखिए एक दिन में कितना करता है, 5 यूनिट करता है, जबकि वहीं देखिए अनिल एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट। अनिल के जगह पर 3 यूनिट दे दीजिए, सुमन का निकल जाएगा मेरा। देखिए ऐसा आ गया, 5 में 3 का कितना आ गया 2, यानी कि सुमन जो है मेरा, सुमन एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट। अब सुमन का निकल गया, टोटल काम कितना है 60 यूनिट है, टोटल काम कितना है 60 यूनिट। इस काम को कौन करेगा, तो सुमन करेगा, या एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, सुमन कितना एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट। तो 30 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 60 यूनिट का काम करने में सुमन को कितना लगेगा, 2 से भाग दे दिए 30 दिन में, यानी कि जो है सुमन जो है इस काम को 30 दिन में संपन्न कर देगा। इसका आंसर हो जाएगा 30। देखिए इस तरह क्वेश्चन,
लिख लीजिए पहले इनको। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 55 विद्यार्थी की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को दो खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थियों क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? क्या है कि एक जो कक्षा है, मेरा कक्षा में 55 विद्यार्थी है, 55 विद्यार्थी में से क्रिकेट जो खेलने, देखिए 34 विद्यार्थी को क्रिकेट पसंद है और 34 विद्यार्थी को जो है क्रिकेट पसंद है और 26 विद्यार्थी को बैडमिंटन खेलना पसंद है। और देखिए क्या कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी दो खेलों में से कम एक खेलना पसंद करता है। मतलब जो है एक विद्यार्थी जो है कम से कम दो खेल में से कम एक खेल जो है वह पसंद करता है। देखिए क्या होगा, देखिए यह है मेरा क्रिकेट, यह है क्रिकेट, ठीक, यह है मेरा फुटबॉल, ठीक। देखिए क्रिकेट में क्या है कि 55 विद्यार्थी की कक्षा में 34 को क्रिकेट पसंद है। किसको? 34 को जो है यह क्रिकेट पसंद है और प्लस 26 को जो है बैडमिंटन पसंद है, 26 को बैडमिंटन पसंद है। तो एक खेल खेलने वाले कितना स्टूडेंट हो गया मेरा? यह दोनों जो है कितना हो गया? 34 में से टोटल मेरा कितना है? 55 विद्यार्थी है और 34 से 26 कितना हो गया मेरा? 60 विद्यार्थी जो है क्रिकेट और बैडमिंटन को पसंद करता है। कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी दो खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। मेरा है 60 विद्यार्थी, मेरे पास है जो 55 ही विद्यार्थी है और मेरा यहाँ जो है मतलब 34 विद्यार्थी अकेला और 26 विद्यार्थी जो है फुटबॉल खेल रहा है। तो इस तरह मेरा कितना हो गया? 60 में से 55 घटाएंगे तो कितना हो गया? 5। यह जो 5 मेरा स्टूडेंट होगा यह दोनों खेल, यह जो है बॉट का मतलब हो गया, बॉट का मतलब क्रिकेट प्लस मतलब जो है यह 5 विद्यार्थी जो है क्रिकेट खेलता है और फुटबॉल दोनों खेलता है। इसका आंसर आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा, ठीक। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि वे दो प्राकृत संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 2400, जिनके वर्गों का योगफल जो है 5200 है। कह रहा है वे दो प्राकृत संख्या को हमको ढूंढना है जिसका जो है गुणनफल जो है 2400 होगा और उसका योगफल उनके वर्गों का योगफल, उन दो संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है मेरा 5200 होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से क्या मारेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या कर रहा है, जिन संख्याओं का गुणनफल जो है मेरा 2400 होना चाहिए। मान लेते हैं कि एक x है एक y है, वह 2400 होना चाहिए, ठीक। इसको गुणा कीजिए तो गुणा करने के बाद आता है 2400, कीजिए 75 मल्टीप्लाई 32, 5 दूनी 10 के हाथ, 5 दूनी 10 के 0 से 1, 5 दूनी 7 दूनी 14 1 15, ठीक। और 5 दिया 15 5 में 1 7 21 1 22, 0 5 10 1 2 3 1 4, 2400 आ रहा है, ठीक। अब जो है इसका क्या कर रहा है, इस तरह नहीं कि हम आ रहा है तो मतलब इसका गुणनफल आ गया 2400 तो इसी को मानते नहीं। अब क्या करा, जिनके वर्गों का योगफल जो है 5200 होना चाहिए, इन दोनों का वर्ग कीजिएगा तो जो है 5200 होना चाहिए। देखिए 75 का वर्ग कीजिए अब प्लस 32 का वर्ग कीजिए, 75 का वर्ग किया क्या आ जाएगा, 25 25 28 56, 5625 प्लस इसका 32 का कीजिएगा तो और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कीजिएगा तो कितना आ गया, 5200 प्लस हो गया। यह ऑप्शन कट गया, मिटाने दीजिए, यह कट गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो है इस ऑप्शन को लीजिए 60 और 40 को, क्या करा, जिनका गुणनफल जो है 2400, इनका गुणनफल कीजिए तो 60 गुणा 24 कितना आ गया, 6 चौके 2400, ठीक। यह तो ठीक है 2400 पूर जाए। अब क्या करा, जिनके वर्गों का योगफल 5200, इन दोनों संख्याओं का वर्ग कीजिएगा तो 5200 दिया गया तो वह जो है मेरा आंसर पूर गया। अभी देखिए इनका वर्ग कीजिए, 7 का स्क्वायर अब प्लस 40 का स्क्वायर,
60 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ गया 3600, और 40 से कीजिएगा तो 1600, 36 16 कितना आ गया मेरा 5200, 5200 आंसर आ गया हमारा। आंसर कितना होगा बी नंबर। ठीक, बी नंबर 8 और सी नंबर 9, डी नंबर मान लीजिए 10 दिया है। देखिए क्या करा, क्वेश्चन क्या है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्या है, 4 5 और 6 से विभाज्य होगा। तो देखिए 4 5 और 6 से विभाज्य होगा, 100 और 100 से 105 के बीच में। तो क्या कीजिए 4 से इसको मिटाते हैं, कितना से विभाज्य हो 4 और 5 और 6 से। तो यह 4 5 और 6 से वही संख्या विभाज्य होगा जो इसका एलसीएम होगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 5 6 का कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए क्या करा 100 से कहां तक 500 के बीच में, 100 से 500 के बीच में। अब 100 में तो भागने लगेगा, इसके आगे कितना लगेगा 7 दूनी 120, 120 में भाग लगेगा। अब किससे लगेगा 60 के बाद 180 में। अब कितना लगेगा 12 36 18 24 240, 500 तक जाना है, 100 से 105 के बीच में। 120 में लगेगा 60 से भाग, 180 में लगेगा, 240 में 60 से लगेगा, और 24 54 300 में लगेगा, 360 में लगेगा, 36 7 के 42 42 60 20 90। अब कितना जाएगा देखिए 48। अब जो है इतना, अब देखिए 500 ना जाएगा, कितना संख्या हो गया 680 तक। देखिए इसमें भी 60 से भाग लगेगा, इसमें भी 60 से भाग लगेगा, इससे भी 60 से भाग लगेगा, इसमें भी 60 से भाग लगेगा, इसमें भी 60 से भाग लगेगा, इसमें भी 60 से भाग लगेगा, और इसमें भी 60 से भाग लगेगा। देखिए तो 100 से 500 के बीच में जाना है, तो 120 में पहला संख्या हो गया और लास्ट संख्या 480। इस तरह मेरा कितना संख्या जो है वह 4 5 और 6 से भाग लगेगा, 60 से मिलने के भाग लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 गो है, ऐसा 7 संख्या है। कितना है ऐसा 7 संख्या है जो 60 से भाग लगेगा। यदि 60 से भाग लगेगा तो 4 5 6 से भाग लगेगा ही। इसका आंसर आ जाएगा 7। देख लीजिए।